साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंसेस को। तो ये है हमारी स्टेट बोर्ड की स्पेशल क्लास। तो सेंटेंसेस को आखिर हिंदी में क्या कहते हैं? तो बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि ग्रामर में वाक्य होता है ना। तो ये है सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। अब अच्छा, वाक्य कैसे बनता है? सोचो जरा। वाक्य बनता है जब हम शब्दों को जोड़ते हैं। क्या? जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। तो वैसे ही अगर हमें इसी चीज को इंग्लिश में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिन्हें हमने ज्वाइन कर दिया इकट्ठे, और उससे हमारे को कुछ मतलब समझ में आया, कोई तर्क समझ में आया, कोई मीनिंग समझ में आया, तो उसे हम सेंटेंसेस कहते हैं। समझ में आया? तो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस वाक्य हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के समूह से। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर जॉइंड टुगेदर एंड गिव अस द मीनिंग, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो ये स्टेट बोर्ड की स्पेशल है, तो इसलिए मैं हिंदी ज्यादा यूज कर रही हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज के साथ भी समझ में आ जाए, तो दिक्कत ना हो। चलिए, तो पहला वाक्य एक बार स्क्रीन पर आप देखो। पहला वाक्य में लिख रखा है उसे चिप्स पसंद है। क्या है? उसे चिप्स पसंद है। क्या आपको चिप्स पसंद है? हाँ, पसंद होते हैं। तो जब आप देख रहे हो, हिंदी में आप जनरली बोल देते हो उसे चिप्स पसंद है, या कुछ भी आपको खाने का बताना है तो आप बता सकते हैं। तो उसे हमें अगर अंग्रेजी में लिखना होगा, अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना होगा, तो हम लिखते हैं शी लाइक्स चिप्स, है ना। क्या लिखते हैं? शी लाइक्स चिप्स। अब अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आपको समझना है कि लाइक को लाइक्स क्यों लिखा है, तो टेंसेस की वीडियो जो है वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप इसके रूल्स को देख सकते हैं। बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे, मैं ये कह सकती हूँ कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगी कि बिना डिस्टर्बेंस के हो, और लाइव हफ्ते में 3 दिन। ठीक है जी। तो उसे चिप्स पसंद है, मतलब शी लाइक्स चिप्स। क्या? उसे चिप्स पसंद है, शी लाइक्स चिप्स। चलिए दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरे वाक्य पर यहां पर बोल रखा है हमें एक घड़ी चाहिए। हमें एक घड़ी चाहिए। अब यहां पर अगर आप समझिए कि आप जाते हो या अपने माँ बाप को कहते हो कि भाई हमें एक घड़ी की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, तो आप क्या बोलोगे? वी नीड अ वॉच। क्या बोलोगे? वी नीड अ वॉच। हमें एक वॉच जरूरत है। चलिए अगले वाक्य पर आते हैं, लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अभी 2 वाक्य बताए, अभी बहुत सादा एग्जाम्पल है, चिंता मत करना, ठीक है। अगर मैंने आपको यहां पर बोला है उसे चिप्स पसंद है, तो मैं पूछ रही हूं उसे को शी बोलना है या ही बोलना है? देखिए यहां पर अगर हमारे को किसी लिंग के बारे में नहीं बता रखा है, किसी जेंडर को रिवील नहीं कर रखा है, तो यहां पर हम ही या शी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, उसे चिप्स पसंद है। अब उसे बोला गया है, वो मेल है फीमेल है हमें नहीं पता है ना, है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? शी लाइक्स चिप्स। अच्छा, अब इस वाक्य को अगर हमें और तोड़ना हो तो वाक्य को कैसे तोड़ेंगे? आप बोलोगे शी एक अलग शब्द है, लाइक्स एक अलग शब्द है, चिप्स एक अलग शब्द है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शी को अगर हमें इंग्लिश की ग्रामर में बताना हो तो हम क्या बताएंगे? लाइक्स को अगर हमें ग्रामर की लैंग्वेज में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? चिप्स को अगर हमें ग्रामर के टर्म्स में बताना हो कि चिप्स आखिर इस वाक्य में है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आप हिंदी व्याकरण करते हो ना, यूपी बिहार के बच्चों आप करते हो ना कि भाई ये हिंदी व्याकरण में ये हमारा विषय है, ये हमारा विधेय है, तो वही चीज अंग्रेजी में बता रखी है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसे हिंदी व्याकरण होती है वैसे इंग्लिश व्याकरण है, लेकिन हाँ हमें अंग्रेजी से बड़ा डर लग जाता है, क्योंकि भाई हमने बचपन से हिंदी में पढ़ा होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब हमें एक घड़ी पसंद है, वी नीड अ वॉच। अब हम यहां पर एक चीज को जानेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस या पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हमें क्या लिखना है। देखिए अगर हम एक वाक्य को बोलते हैं
अगर हम एक वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य को बताने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या होती है? कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए जान लेते हैं। देखो, जब भी आप पार्ट ऑफ सेंटेंस को करें, ठीक है, मैंने क्या बोला? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब बताता है एक सेंटेंस के भागों को। अरे हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आई, तुम्हें समझ नहीं आएगी, दोबारा लिख देती हूँ। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा सही नजर आ रही होगी, है ना? थोड़ी थोड़ी सही नजर आ रही होगी। द पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में हम इसे कहते हैं वाक्य के भागों को। क्या कहेंगे इसे? हिंदी में हम कहेंगे वाक्य के भागों को। ठीक है, वाक्य के भाग। राइट, कितने भाग होते हैं वाक्य में? बताइए, वाक्य के भाग, या हम ये बोलें वाक्य में कितने भाग होते हैं? ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? वाक्य के भाग को। अब फॉर एग्जाम्पल हम पहला ही सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या? हम पहले ही सेंटेंस को यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, शी लाइक्स चिप्स। ठीक है, हमने ये लिया था, शी लाइक्स चिप्स। अब मैंने आपसे पूछा था कि अंग्रेजी के व्याकरण में इसे क्या बोलेंगे। अब अगर आप यहां देखो, शी क्या है यहां पर? शी वो है जिसके बारे में बात की जा रही है। शी लाइक्स चिप्स। अब मैंने आपको बोला उसे चिप्स पसंद है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शी यहां पर क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि उसे चिप्स पसंद है। ठीक है, तो शी लाइक मतलब हमने यहां पर बोला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। अब शी लाइक्स चिप्स। अब अच्छा, कौन पसंद कर रहा है चिप्स को? वह पसंद कर रही है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यह सेकंड हमारा यहां पर आ जाता है, जो क्रिया कर रहा है। ठीक है, जो वाक्य में क्रिया कर रहा है, जो वाक्य में क्रिया कर रहा है। तो सीबीएसई वालों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान वालों के लिए है, तो इसमें हिंदी टच ज्यादा है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह और समझ में आए अपने सिलेबस को। फाइन, तो अब यहाँ पर क्या है? शी लाइक्स चिप्स। मतलब पहला क्या है? शी लाइक्स चिप्स का मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो वाक्य में इस क्रिया कुछ कर रहा है। ठीक है, वाक्य में इस क्रिया को कर रहा है। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्रिया क्या है? भाई ये है क्रिया, हमें पता ही है कि लाइक्स क्या है। यहां पर ये है हमारी क्रिया। क्या है ये? हमारी क्रिया। अच्छा, ये चिप्स क्या हो गया? पसंद किसको कर रही है? चिप्स को कर रही है। तो चिप्स क्या हो गया? इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें हमारा कर्म है। क्या? हमारा कर्म है। ठीक है, तो यहां पर शी क्या है? मैंने आपको कहा कि ये क्या है? विषय है। हिंदी में अगर कुछ गलत लिख दूं तो माफ करिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मेरे को आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस को बताना है तो हमने यहां पर वाक्य को कितने भागों में बांटा है? यहां पर हमने वाक्य को 3 भागों में बांटा है। क्या बांटा है? 3 भागों में बांटा है। दैट इज व्हाट। अगर हम बोलेंगे, पहला हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सेकंड हो जाएगा हमारा वर्ब, और तीसरा हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलेंगे क्या? कि हमारा तीसरा भाग है। ठीक है, तो वाक्य के अगर भागों को जानना है तो 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो पहला पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। ठीक है,
सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। ठीक है, तो अब चलिए यहां पर करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर जो किसी क्रिया मतलब यानी काम को कर रहा हो। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे राजीव प्रकाशन में जो गाइड बुक है जनरली, उसमें आपका पहला टॉपिक आता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसी को हम डिटेल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, मतलब विषय जिसके बारे में बात हो रही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही होती है या फिर जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि सब्जेक्ट मतलब यानी कि कर्ता जिसके बारे में हम बात करें अर्थात विषय, और दूसरा क्या है? जो काम कर रहा है यानी कि करने वाला, इट मीन्स कर्ता। ठीक है, दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। मतलब क्या है? किसी भी वाक्य या हम ये कहें द मेजर रोल विच इज प्लेड दैट इज बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, तो अंग्रेजी में अगर हम इस चीज को देखेंगे, सब्जेक्ट इज द वन whom or which we talk about or the one who performs an action। तो यहां पर यही चीज बोल रखी है बेटा कि सब्जेक्ट एक वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या कोई एक्शन को कोई परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? चलो, सेकंड आ जाता है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है कर्म या काम का कार्य। कर्म या काम का कार्य। तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बोला था? जिसपे हमारा कर्म डिपेंडेंट है, जिसपे हमारी जो क्रिया है वो निर्धारित है। ठीक है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होती है? क्रिया होती है, मतलब काम या कार्य। फाइन, तो क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। अब यहां पर तो हमने देख लिया शी लाइक्स चिप्स। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि शी इज स्लीपिंग। क्या? शी इज स्लीपिंग। एग्जाम्पल को अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहां पर बोल दिया शी इज स्लीपिंग, ठीक है, तो वो सो रही है। तो यहां पर वो कोई कार्य नहीं कर रही है, कार्य कर रही है सोने का, लेकिन होशो आवाज में नहीं। तो उसकी स्थिति के बारे में बोला जा रहा है। कार्य कर रही है, मैं मानना नहीं कर रही हूं, कार्य कर रही है लेकिन अनकॉन्शियसली कर रही है। मतलब कि क्या यहां पर बोला गया है कि वो यहां पर सो रही है, अवस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है हमें यहां पर। ठीक है, तो क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। तो verb is the one which describes the action or the state of object। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि verb क्या है? verb एक ऐसी चीज है जो डिस्क्राइब करती है एक्शन को या स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को, या स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को। अब इसी पर हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी और चीजों को आप समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ सेंटेंस को इतना टाइम दे रहे हैं, तो कल हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अगली वीडियो में जब भी अपलोड होगी तो हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को भी देखेंगे। और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि भाई एग्जाम पास में आ रहे हैं तो पहले ये करा दीजिए, तो मैं करा दूंगी। दूसरी बात, अभी मेरे पास डिमांड आई है कि ट्रांसलेशन कराना है आपको। यूपी के बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि भाई ट्रांसलेशन करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंसेस की वीडियोस के बाद मैं आपको ट्रांसलेशन पर जरूर एक वीडियो दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि ये इसमें तो हम लाइव भी कर रहे हैं ना, और साथ साथ रिकॉर्डेड भी आ रही है, तो फिक्र की मत करना। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो पहला उदाहरण हमें यहाँ पर दे रखा है, अयांश इज स्लीपिंग। अयांश सो रहा है ना? तो अयांश सो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको एक बात कहूं कि अयांश यहाँ पर सो रहा है, तो यहाँ अयांश का सोने का कार्य कर रहा है। अयांश क्या कर रहा है? मैंने बोला कि कार्य तो कर रहा होगा ना, तो अयांश यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किसी द्वारा किए जा रहे वाक्य की जानकारी मिलती है। तो यहां पर बच्चा क्या बोल रखा है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है
वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिल रही है। इट मीन्स ये हमारी को अवस्था को बता रहा है कि वो सो रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैंने पहले वाक्य में भी आपको बताई थी कि पहले वाक्य में क्रिया हमें दिख रही थी ना, इस वाक्य में हमारे को क्रिया के अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, आयांश इज 8 months ओल्ड। अब यहां पर पहले सोने के कार्य के बारे में बताया जा रहा था, अब यहां पर उसकी अवस्था में डायरेक्टली बता रखा है। देखो, मैंने यहां पर आपको पहले उदाहरण में कहा कि सोना एक कार्य है, तो उसकी जानकारी मिल रही है, मतलब कार्य की जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर यहां तक मैं कहूं कि आप कहोगे डायरेक्टली अवस्था के बारे में थोड़ी बताया जा रहा है, आप भी सही है, मैंने मना ही नहीं किया है इस चीज में। तो अगर आपको उस पर और क्लैरिटी चाहिए तो इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको अवस्था और कार्य की जानकारी या कार्य जो कर रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर पता चल जाएगा। तो यहां पर बोला गया कि आयांश इज 8 months ओल्ड। अब आयांश 8 महीने का है। अब डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि यहां पर वर्ब के बारे में नहीं बताया जा रहा, क्रिया के बारे में नहीं बताया जा रहा, अल्टीमेटली हमारे को उसकी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात हम ये कहेंगे अवस्था के बारे में बताया जा रहा है ना। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अगला एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। आयांश वॉज 8 months ओल्ड। आयांश क्या है? आयांश 8 महीने का था। तो यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में नहीं बात करी जा रही, यहां पर बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि उसके बीते हुए समय की, अब बीते हुए समय तो अवस्था ही बोला जाएगा, कि एक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो आयांश वॉज 8 months ओल्ड, तो यहां पर अवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो आयांश विल बी 8 months ओल्ड, अब उसकी कार्य के बारे में नहीं बात की जा रही, उसकी अवस्था के बारे में बात करी जाएगी जो आने वाला है। आयांश विल बी 8 months ओल्ड। तो अब आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में क्लैरिटी आई या नहीं आई? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, या जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, या जो वाक्य में क्रिया कर रहा है उसकी जानकारी मिल रही है, हमको जानकारी मिल रही है, या वो कोई कार्य कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। So this was the first part of sentence, that is subject. अब subject is what? Subject मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है या जो वाक्य में कोई कार्य कर रहा है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अब आपको एक और बात है कि क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, अल्टीमेटली क्रियाएं तो हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सब होती हैं। लेकिन सेंटेंस के लिए हमने क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। क्या करा है? हमने क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, और वो कौन सी है? मुख्य क्रिया, और दूसरी क्या है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब क्या है? मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? आगे जान लेते हैं अगर आपको नहीं आता है। देखो, मुख्य क्रिया का मतलब होता है यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया क्या है? ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी दे रही है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे कि नाचना हो गया, गाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, देखना हो गया, हिलना हो गया, याद करना हो गया, पीटना हो गया आदि, ये सारे मुख्य क्रियाएं हैं। क्या है? ये सारी की सारी मुख्य क्रियाएं हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देते हैं। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होता है वो आखिर है क्या, अंग्रेजी में भी जान लेते हैं। मेन वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट को। क्या? सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हो गया टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये डिस्क्राइब करता है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि जो रिलेटेड है डायरेक्टली टू द एक्शन, मतलब कार्य की जानकारी दे रहा है। सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे कि नाचना, गाना, पीना,
हिलना, याद करना, लिखना, जो सीधा और सीधा कर्ता से निर्धारित है, जो कर्ता की जानकारी दे रहा है हमें, उसे हम मुख्य क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखो। जरूरी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा हो। मतलब यानी कि जो कोई फिजिकल काम हो वही काम है, वही क्रिया है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो काम है वो सिर्फ हाथ पैरों से कर रहे हो तो वही कार्य है ना। मतलब यानी कोई बॉडी फिजिकल मूवमेंट है तो इट मीन्स कि यही हमारा कार्य है, यही हमारा वर्क है, नहीं। अगर आप कुछ सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि मेरे को अगले वीडियो में आपको क्या पढ़ाना है, तो मैं जब सोच रही हूँ तो मेरी कोई फिजिकल मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं? नहीं, मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही हूँ, हाँ ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो बताएंगे बच्चे कि कैसा है कैसा नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा हो, यानी कोई फिजिकल मूवमेंट हो रही हो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो भी दिमाग का काम कर रहे हैं, है ना, दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग का काम कर रहे हैं, यानी मेंटल वर्क हो तो ही रहा है। मेंटल वर्क तो मेंटल कार्य तो हो ही रहा है, इसलिए सोचना भी एक कार्य है। तो सोचना अगर हम सोचते हैं तो वो भी कार्य है। तो वर्ब क्या है? वर्ब को हम अगर डेफिनेशन को जानेंगे, वर्ब का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, ऑफ बीइंग या एक्शन। वर्ब इज इक्वल्स टू एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि दिमाग का खेल या एक्शन जो फिजिकल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक्शन डजंट ओनली मीन द फिजिकल वर्क। व्हेन यू थिंक योर ब्रेन वर्क, टू थिंक इज ऑल्सो एन एक्शन, हेंस इट इज अ वर्क। तो हम ये बोलेंगे एक्शन डजंट ओनली मीन, एक्शन का मतलब खाली ये नहीं है कोई फिजिकल मूवमेंट हो रही है, एक्शन का मतलब ये भी है व्हेन यू थिंक, जब आप सोच रहे हो, योर ब्रेन वर्क्स, तो आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो काम कर रहा है, तो ये भी एक एक्शन है। तो इसे भी हम वर्ब कहते हैं, इसे भी हम क्रिया कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर चल लेते हैं। सेकंड पॉइंट पर है सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब होती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जनरली मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया शल, शुड, कैन, कुड, ठीक है, विल, वुड। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे मूड को बताते हैं, हम मूड के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में दो चीजें होती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज कैटेगराइज इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये प्राइमरी और ऑक्सिलरी का मतलब ही क्या है? ऑक्सिलरी का मतलब ही हेल्पिंग है बेटा, ठीक है। तो प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब को हमने दो कैटेगरीज में बांटा, प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी। जनरली जब हम सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स को एक अलग सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं, प्राइमरी को हम कंसीडर करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वो होता है जो टेंस के अनुसार चेंज हो, मॉडल ऑक्सिलरी वो होता है जो हमारे मूड के हिसाब से चेंज हो, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं। तो जनरली मॉडल ऑक्सिलरी को हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा लेते हैं, ठीक है। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है, सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल मतलब वर्तमान, भूत या भविष्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्रिया है ये सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बात करती है। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल यानी कि वर्तमान हो गया, भूत हो गया या भविष्य हो गया के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल हैं, और अगर आप टेंसेस की वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। बाकी अगर आपको उस पर भी एक क्लास चाहिए होगी लाइव तो मैं ले लूंगी, डोंट वरी, ठीक। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है देख लेते हैं। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर देखो कार्य क्या होता है, एक बार आप दोबारा पढ़े, पढ़ो। हाँ,
तो यहाँ पर ये है कि कार्य क्या है। तो कार्य वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कार्य ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम कारक कहते हैं, वर्ब को हम कर्म कह रहे हैं, कारक। तो कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य का अवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज द वन विच अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव उस चीज पर पड़ रहा है। शी लाइक्स चिप्स, उसे चिप्स पसंद है। शी डजंट लाइक द चिप्स, शी डजंट लाइक द चिप्स। अब चिप्स का प्रभाव क्या पड़ा? वो अच्छे नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, अब चलो पार्ट ऑफ सेंटेंस में करते हैं। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो आई प्ले। अगर आप इसको बांटेंगे तो आई क्या है? यहां पर आई क्या है? यहां पर आई सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है? यहां पर जो प्ले है वो वर्ब है। क्या है? वो वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और जो प्ले क्या है वो वर्ब है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले सॉकर या आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, यूएस यूके की इंग्लिश का है, फाइन, डोंट वरी, सॉकर भी ठीक है। यहाँ पर मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई, यहाँ पर आई क्या है? आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्ले यहाँ पर वर्ब हो गया, और सॉकर या फुटबॉल लिख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं प्रतिदिन खेलता हूं, आई प्ले एवरी डे। ठीक है, मैं प्रतिदिन खेलता हूं, आई प्ले एवरी डे। अब देखो यहां पर इसमें एक चीज समझाने वाली आपको बनती है। ठीक है, हर रोज देखो, ठीक है, यहां पर एक चीज समझिएगा। अगर हम एक सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला? सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा हम सेंटेंस को देख रहे हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने 3 भागों में बांटा है। ध्यान से देखना, सेंटेंस को हमने 3 भागों में बांटा है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम अगर सेंटेंस को, ये तो होती है हमारी पहली क्लासिफिकेशन जो हमने वर्ड्स के थ्रू बांटी है। अब कई बार क्या होता है, वर्ब के बाद कुछ और नहीं दे रखा होता, अदर वर्ड्स दे रखे होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, कारक नहीं दे रखा होता, तो क्या करें? ना वो ऑब्जेक्ट में है, ना वो वर्ब में है, ना वो सब्जेक्ट में है। तो एक दूसरी क्लासिफिकेशन होती है सेंटेंस की, वो होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट विषय विधेय, प्रेडिकेट में हम करते हैं जो वर्ब है, और वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन या अदर वर्ड्स यूज कर रखे हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स OW प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट दे रखा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव कुछ भी यूज करेंगे। अगर जनरली प्रेपोजिशन होता है जो शब्दों को जोड़ता है ना। तो वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब आएगा, कुछ अन्य शब्द आएंगे। यहां पर मैं लिख देती हूँ अन्य शब्द। ठीक है, और उसके साथ हमारा कारक क्या होगा? कारक। तो यहाँ पर आई प्ले एवरीडे, तो आई यहाँ पर क्या है? आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्ले चलो हमने कहा वर्ब हो गया, प्ले यहाँ पर वर्ब हो गया। यह हमारी होगी पहली क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या होगी? आई क्या है? सब्जेक्ट। एवरीडे मतलब वर्ब को ही बता रहा है, तो यहाँ पर प्ले
एवरीडे हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब इसी क्लासिफिकेशन 2 से आप इन दोनों को बांटो, बांटो ना, बांटो। कैसे बांटोगे? बांटिए इसको। देखो, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूं, तो आई यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। ठीक है, प्ले यहां पर वर्ब हो गया। पहली क्लासिफिकेशन से बांटते हैं। चलो, फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो हमने इन 3 पार्ट्स को बता दी। एवरी इवनिंग 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? पहला ऑब्जेक्ट को मान लिया, आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, हर शाम को। तो हम इसे सेकंड क्लासिफिकेशन से बांट देते हैं, अगर 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? आई क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, स्पेस नहीं है तो इसलिए प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। हैंडराइटिंग बहुत बेकार आई है ना, मुझे भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगले पेज पर अच्छा लिख दूंगी। ठीक है, ही राइट्स। ही राइट्स ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो या तो आप यहां पर बोल सकते हो ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट और राइट्स हमारा वर्ब हो गया। जनरली देखिए फर्स्ट फॉर्म ही बोलोगे, राइट का है वर्ब। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप बोल सकते हो ही हमारा सब्जेक्ट है और राइट्स हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट भी। अब प्रेडिकेट में खाली वर्ब दे रखा है तो हमारी गलती थोड़ी है ना, वर्ब दे रखा है तो हमारी गलती नहीं है। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, तो यहां पर ही क्या है? ही सब्जेक्ट। ठीक है, राइट्स अ लेटर यहां पर प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो ही क्या है? ही सब्जेक्ट, राइट्स का राइट वर्ब है ना, ये तो चेंज हो रहा है एज पर द सब्जेक्ट, वर्ब है। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? चलो, वह प्रतिदिन एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर एवरी डे। तो आप इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन भी यूज करेंगे, तो कैसे करोगे? चलो सेकंड क्लासिफिकेशन से ही करते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट, राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट, राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट। वह अपने पिता को पत्र लिखता है, वह है, यहां पर ही क्या आ गया? सब्जेक्ट। और बोलो, राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट है, अ लेटर और उसके फादर को भी। बेटर है कि आप क्या करोगे? दूसरी क्लासिफिकेशन से कर दोगे, टीचर मार्क्स काटेगी? नहीं काटेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। ये क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। अच्छा ये बताओ, ये अवस्था को बता रहा है या जानकारी दे रहा है? उसको बता रहा है, सिर्फ राम के बारे में बात हो रही है कि राम एक डॉक्टर है। अब इसमें वर्ब नहीं आएगा ना, तो इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना। राम एक डॉक्टर है मतलब कि हम सिर्फ राम के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखोगे तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा।
अब इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप करोगे इज अ ऑब्जेक्ट, इज अ डॉक्टर। देखिए जब भी आप यहाँ पर एक चीज मानकर चलिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब हमारे को सब्जेक्ट में, देखो जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य कर रहा हो, सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा हो, या मैं ये कहूं कोई क्रिया को दर्शा रहा हो, ठीक है, किसी क्रिया को कर रहा हो, तब हम 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमारे को किसी की जानकारी मिल रही है, ठीक है, हमें सब्जेक्ट की जानकारी मिल रही है, तो हम अल्टीमेटली इसे 2 क्लासिफिकेशन में करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखो ये सबसे इजीएस्ट वे है पार्ट ऑफ सेंटेंस को बताने का, ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे है पार्ट ऑफ सेंटेंस को बताने के लिए। इतना इजीएस्ट वे है कि अगर आप मार्क्स करोगे तब आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, चलिए अब हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी एक्सरसाइज है, इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। अच्छा, अब मैं इसमें कह रही हूँ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही ढूंढना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बस ये 5 सेंटेंस है, लास्ट है। बोलो, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो क्या बोलोगे, यहाँ पर जो द सन है वो सब्जेक्ट है, वॉज शाइनिंग ब्राइटली वो प्रेडिकेट है। क्या है, वो प्रेडिकेट है। अगला चल लेते हैं, है ना। अब अगले के बारे में बात कर सकते हैं। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। किसके बारे में बात हो रही है, डॉग्स के बारे में हो रही है, मेरे बारे में नहीं हो रही है, तुम्हारे बारे में नहीं, डॉग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारी बात हो रही है द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, तो आप इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप बोलोगे जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है, वर बार्किंग लाउडली, क्या वो लाउडली बार्क कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। द प्रिटी गर्ल वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, इससे पता चलेगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, विषय है ना। सब्जेक्ट में जनरली हमने क्या क्या देखा कि या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है ना। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल देखो, आई 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 आई, अब कोई भी एग्जाम्पल देखो, देखो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ये जानना जरूरी है। देखो सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले, ठीक है। या तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, अब नाम किसका आ सकता है, व्यक्ति का मतलब पर्सन का, प्लेस का, या किसी थिंग का, यही आ सकता है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है। जनरली व्यक्तियों का ही होता है। अगर व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, अगर पर्सन का नाम नहीं दे रखा, तो उसके जेंडर के बिहाफ पे हम ही, शी, इट कर सकते हैं। अच्छा, तो सब्जेक्ट में पहला नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, थर्ड आ जाता है हमारे डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, अब डिटर्मिनर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, कोई थिंग मतलब सन के बारे में बात करी। सन क्या है, यूनिक है, सन यूनिक है, डेफिनेट है, तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, द लगता है। तो डिटर्मिनर, या हम इसे बोल सकते हैं क्वांटिफायर्स भी लगते हैं। क्या कहेंगे, क्वांटिफायर, जिसमें हमारा डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। अब मैंने किसी लड़की के बारे में बात करी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। नाउन आ गया, लेकिन नाउन को क्या बता रहा है कि एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल क्या है,
क्वांटिफायर में आ जाएगा, तो यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर दैट इज क्वांटिफायर, उसमें हम बोल सकते हैं डिटर्मिनर या एडजेक्टिव्स, क्या बोल सकते हैं, या एडजेक्टिव्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हम लास्ट में देख लेते हैं अभी तक हमने क्या किया है। देखो हमने कहा द प्रिटी गर्ल, क्या बोला, द प्रिटी गर्ल। अब द प्रिटी गर्ल अगर आप देखोगे ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया आर्टिकल, ठीक है, और ये हमारा नाउन हो गया। तो ये सबको मिलाकर हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन या अल्टीमेटली हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स आते हैं। अब क्वांटिफायर्स में देखो हम ये भी बोल सकते हैं 4 पीपल, ठीक है, 4 गर्ल्स, 6 गर्ल्स, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। द प्रिटी वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, तो यहाँ पर वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। अब ब्रदर तक देखो, नाउन तक तो अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट है, यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सॉरी, ठीक है, सर्व्स इन द आर्मी, ये हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ पर माई यंगर ब्रदर नहीं, माई यंग ब्रदर बोलो, ठीक है, बेटर होगा, फाइन, ओके। आगे, द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन द गार्डन। वाइफ तक तो देखो भाई नाउन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारे एंड से जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर हम कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, 2 व्यक्तियों की से अधिक, एक व्यक्ति से अधिक बनता, ठीक है। वर वर्किंग इन द गार्डन, इन देयर गार्डन, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, जो आपका पहला चैप्टर है ग्रामर का, ठीक है, जो आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब में आता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, और कम से कम 2 नंबर की वेटेज ले लेता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद मैं पक्का लेकर आने वाली हूँ ट्रांसलेशन। बाकी और कोई टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज लिख दीजिए, वीडियोस आती रहेंगी। चलिए जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। साइंस एंड फन पर जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि भाई इस चैनल पर खाली सीबीएसई नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।